नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं उसी जहानाबाद जिला में मौजूद हूं जहां पे हॉस्टल में पढ़ने वाली एक लड़की जो पटना में पढ़ती थी उसके साथ दुष्कर्म और उसके बाद जो है हत्या कर दिया जाता है। मैं उसी पीड़ित परिवार के घर पे भी मौजूद हूं और सामने तमाम नेता विधायक यहाँ पे पहुंच रहे हैं और सभी लोग सांत्वना देने में जुड़े हुए हैं। लेकिन बात सांत्वना की नहीं है। आखिर आज कई दिन हो चुका है लेकिन अभी तक अपराधी बेखौफ बाजारों में घूम रहा है। इस मुद्दा को लेकर पूरे देश में आक्रोश बचा हुआ है, लेकिन अभी तक प्रशासन जो है इस मुद्दा को दबाने का प्रयास कर रहा है। पोस्टमार्टम से पहले प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि यह आत्महत्या का मामला है, लेकिन जब रिपोर्ट आता है, मेडिकल रिपोर्ट आता है, तो उसमें साफ ये बताया गया है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और उसके बाद उसको हत्या कर दिया गया है, जिसको लेकर तमाम लोग जो है अब पीड़ित परिवार के घर पहुंच रहे हैं और इस मुद्दा को लेकर अब पीड़ित परिवार के उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरने पड़ रहा है। शर्म आ रहा है मुझे उस सत्ता के दलाल जो कहता है कि बिहार सुरक्षित बैठा है। बिहार में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के जो नारा लगा रहे हैं नीतीश जी, आज कहाँ है? एक शब्द भी उस पीड़ित के ऊपर नहीं बोले हैं और ऐसे ऐसे कई घटना तो है पूरे देश में घट रहा है। लेकिन बात न्याय और सुरक्षा के है। जहां लोग बात कर रहे हैं न्याय के, तो वही प्रशासन कह रहा है कि कुछ पैसे की लालच देकर इस मुद्दा को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही शर्मसार है, इस तरह के घटना घटते जा रहा है। लेकिन आम जन जो है सिर्फ और सिर्फ इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। लोग अभी तक यहाँ पहुंचे हैं, कई दिन हो गया है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल रहा। जो प्रशांत किशोर हैं जो बिहार में चुनाव लड़े थे और वो कहते नजर आए थे कि बिहार को सुधार देंगे, लेकिन उनको बिहार की जनता ने एक सीट भी नहीं देने का काम किया है। और आज वो फिर यही पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हैं और यही बताने का प्रयास किए हैं कि इस लड़की के साथ जो गलत हुआ है उसके साथ न्याय होना चाहिए। अगर मैं न्याय नहीं देता है सरकार, तो मैं उसके विरुद्ध खड़ा रहूंगा और उसे न्याय दिलाने का काम करेंगे। देखिए प्रशांत किशोर ने क्या कुछ शब्दों में कह रहे हैं, तस्वीर के माध्यम से सुनिए। पीड़िता के घर पर इसलिए आए हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ है बच्ची की और उनके पिताजी हैं, भाई हैं, उनसे बात कर सकें, समझ सकें कि क्या मामला है। जो बात समझ में आ रही है कि इस बच्ची के साथ दुर्घटना हुई है, क्या रीजन है, कौन लोग दोषी हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पुलिस ने शायद आत्महत्या का केस बताने में जल्दीबाजी की है, क्योंकि कल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ओपिनियन जो डॉक्टरों ने दिया है कि उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो हम लोग की ये ऐसी अपेक्षा है कि पुलिस अब इसको नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और अगर नहीं करेगी तो हम लोग भी अपनी ओर से जाकर उनसे आग्रह करेंगे। कल, आज या कल पीड़ित परिवार की जो लोग हैं उनको हम लोग ले जाकर एसपी, एसएसपी या उनसे वरीय पदाधिकारियों से मिलाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हर हालत में उस बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए और पुलिस से अगर जो शुरुआती गलती हुई भी है तो अब ये समय है उसको सुधारा जा सके। आप मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से एक बात जरूर कहेंगे कि परिवार के लोगों ने ये कहा कि उन पर अभी जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, एसएचओ हैं, थानेदार जो लोग भी हैं, वो दबाव बना रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इसमें न्याय नहीं मिल सकता है, इसमें 10, 20, 15 बरस लग सकता है, आप लोग पैसा वैसा लेकर इसको रफा दफा कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सिरे से गैर कानूनी है। जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको ये नहीं कहना चाहिए। इस बात की भी शिकायत वहाँ के वरीय पदाधिकारियों से की जाएगी। तो परिजनों का मुख्य मांग क्या था आपसे? परिजनों ने मुख्य रूप से आपसे परिजनों ने, खासकर उनकी माताजी ने एक ही बात कही कि हमारा जो नुकसान होना है, बच्ची हमारी चली गई, अब हर हालत में उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिन लोगों को भी, जो लोग भी दोषी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत सर, पुलिस और उनकी माँ जो है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत हिम्मत वाली महिला है और उन्होंने जो बताया, जो मैंने सुना, आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज करने का कोई सवाल नहीं है, कहीं किसी तरह के लालच में, दबाव में आने की बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो लोग भी दोषी हैं, उस पर कार्रवाई हो। सर, एक और मांग उठ रही है कि हॉस्टलों को लेकर कुछ नियामक बनाया जाए ताकि लड़कियों की सेफ्टी सुनिश्चित हो पूरे बिहार के। वो अलग मामला है। आज का मामला तो ये है कि इस बच्ची के साथ अगर गलती हुई है तो जिन लोगों ने भी गलती करा है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। न सिर्फ उन पर कार्रवाई हो, बल्कि जिन लोगों ने मिली भगत में जो लोग शामिल रहे हैं, चाहे वो अस्पताल के लोग हों, पुलिस प्रशासन के लोग हों, सब पर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं।
अगर नहीं होगा तो जो कुछ भी हम लोग से बन पड़ेगा वो सब कुछ कर